हिमाचल में 3 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में से कांगड़ा जिले की देहरा विधानसभा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से बाबा हरदीप सिंह और हमीरपुर से नवनिर्वाचित भाजपा सदस्य अजय शर्मा शामिल हैं। हिमाचल विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हिमाचल विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पति पत्नी विधानसभा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देहरा से जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों नवनिर्वाचित सदस्य की आज शपथ हुई है। अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में विधानसभा के मानसून सत्र हो सकता है। कल से 9 के अलावा 26 नए सदस्यों की ट्रेनिंग रखी गई है। भाजपा के 9 सदस्यों पर विधानसभा में अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर उन्होंने कहा कि विधानसभा का विषय है, सत्र के दौरान ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने जो षड्यंत्र रचा है उसका जवाब जनता ने दे दिया है। भाजपा को अब चुपचाप विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। भाजपा की कार्यगुजारियों के चलते हिमाचल में 4 माह खराब हो गए हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम सरकार ने जो कर्जा लिया है उसका ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष 25 से 28 हो गया है, जबकि कांग्रेस 40 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई है। सुक्खू सरकार ने चुनावों में जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया, बावजूद इसके लोकसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाए। आर्थिक स्थिति भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस सरकारों ने बढ़ाई है। भाजपा ने भी कांग्रेस के कर्जे के ब्याज को चुकाने के लिए कर्जा लिया है। वहीं देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि ये उनकी नहीं बल्कि देहरा की जनता की शपथ है। 25 साल बाद कांग्रेस ने देहरा की सीट जीती है, वह देहरा के विकास के लिए काम करेगी। हमीरपुर के भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने बताया कि 1.5 साल से कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर का कोई विकास नहीं करवाया है और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। अब उम्मीद है कि सरकार काम करेगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह बाबा भावुक हो गए। उन्होंने नालागढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नालागढ़ का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा। जो वादे जनता से किए हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए आज से ही कार्य शुरू किया जाएगा। मैं कमलेश ठाकुर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की परंपरा और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैंने ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। मैं आशीष शर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय शंकर। मैं हरदीप सिंह बाबा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। उसमें जीत हासिल की और विधानसभा पहुंचे, इसके लिए जनता का भी बहुत बहुत आभार और उनको फिर से बधाई। और ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि हम अब 40 के आंकड़े पे दोबारा आ गए। हमारी सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में है। जो बार बार ऑपोजिशन बात करती है उसका उनको जवाब मिल चुका है। ठीक है।
सही है। हम लोग क्योंकि नॉट ओनली इंडस्ट्री एरिया बट हमारे साथ पंजाब का बॉर्डर है, 4 से 5 बॉर्डर जो है हमारे साथ पंजाब की सीमा के साथ लगते हैं। श्री अनंतपुर साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी और रोपड़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारे साथ लगती है, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो शुरू से ही एक इशू रहा है। हालांकि BBN बद्दी बूटीवाला नालागढ़ जो है वो एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, पर फिर भी पुलिस का अभाव है, पुलिस की कमी है, जिसकी वजह से जो है क्रॉस बॉर्डर जो है हमारे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है। चाहे वो नशे की तस्करी की बात है या लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मुझे विश्वास है इस सरकार में उसका कुछ ना कुछ हल जो है हम लोग कर पाएंगे, और उसकी रोकथाम के लिए जो है जो भी कड़े स्टेप्स उठाने की जरूरत पड़े वो उठाएंगे। जी, मैं आज ओथ यहाँ पे विधानसभा परिसर में हुई है। मैं अपने नालागढ़ क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं और अपने इलाका नालागढ़ की सेवा कर सकूं। उसके लिए मैं अपने इलाका वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ हमारी पार्टी के सभी नेताओं का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी का, उप मुख्यमंत्री मुकेश जी का, और पार्टी के सभी हमारे नेताओं का, और हमारी कांग्रेस पार्टी के नालागढ़ के कार्यकर्ताओं का, जिनकी वजह से आज ये जीत जो है वो मुनासिब हुई है और मुझे जो है विधानसभा पहुंचने का मौका मिला है। बाबा जी, आप इंडस्ट्रियल एरिया को रिप्रेजेंट। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से हमीरपुर की देवतुल्य जनता का और उस परमपिता परमात्मा शंकर महादेव का धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से आज दूसरी बार विधायक के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना सौभाग्य समझता हूं। आने वाले समय में और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उतारा। और हमीरपुर की जनता की कृपा से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। सर, अब क्या लगता है कि आपके विकास के कार्य जो वहाँ रुके हुए थे, अब क्या वो शुरू हो पाएंगे? देखिए, पिछले 18 महीने में तो विकास के कार्य हुए नहीं। प्रदेश में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, हमीरपुर जिले से हूँ, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ पे ही किसी प्रकार के कोई भी विकास के कार्य ना चले हुए हैं। और यही कारण रहे शायद जो भी पिछला घटनाक्रम रहा है कि जिस तरह से भी ये हुआ है। मैं पहले भी अपने हर वक्तव्य में ये चीज़ रख चुका हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जोर शोर से विधानसभा अभी आने वाली है 20 महीने भर में, उसके बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को रखेंगे। जो भी वहाँ पे कार्य होने हैं उनको जोर शोर से रखा जाएगा। पहले तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिपेंडेंट विधायकों को सरकार ने साथ में नहीं रखा है, नहीं लेके चले विश्वास के साथ। अदरवाइज़ ऐसा कभी ज़रूरत ना पड़ती इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए, और अगर ये लिया गया तो अपनी जनता के लिए लिया गया है। और आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो पंचायत लेवल के काम होंगे, जो भी विकास के कार्य होंगे, हमारे MP अनुराग जी हैं, हर्ष महाजन जी राज्यसभा के मेंबर हैं, उनसे भी सहयोग की हम पूरी प्रार्थना करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, आदरणीय नड्डा जी भी केंद्र में मंत्री हैं, कि पूरा उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास भी जताया कि जो केंद्र से होगा उसके लिए भी बजट वहां से लेके आएंगे और अपने क्षेत्र का विकास करवाएंगे। आपके घर के आसपास भी तोड़फोड़ हुई इलेक्शन के दौरान, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, चुनावों के समय की घटनाएं हैं और अंत भला सो भला। तो जब चीज़ें सारी की सारी वो जनता ने जवाब दे चुकी है, और जनता ने वोट के माध्यम से जवाब दिया है। जनता ने जो दुष्प्रचार है, जो षड्यंत्र रचे गए हैं, उन सब चीज़ों को नकारा है और जनता ने चुन के यहाँ पे भेजा है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा जवाब कोई नहीं है। धन्यवाद। वित्तीय स्थिति है स्टेट की वो अच्छी नहीं है और पूर्व सरकार ने कर्ज पे कर्ज लिया, विकास कार्य नहीं हुए। अब कर्ज चुकाने के लिए ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। देखिए, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के अब ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि 6 महीने मुख्यमंत्री यही रोना रोते रहे कि कर्ज ले रखा है, कर्ज ले रखा है, कर्ज ले रखा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कर्ज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए ऋण लिया था। उससे ज़्यादा ऋण कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में ले लिया। अब तो दौर आगे बढ़ करके
बनने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश लगभग 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे आने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो दौर आप अपने सामने देखेंगे। एक रिकॉर्ड जो है वो सुक्खू जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और जब हमारे ऋण की बात कह रहे हैं, हमने भी ऋण उसी बात के लिया था जो 50,000 करोड़ के लगभग ऋण कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी हिमाचल प्रदेश में, उनकी किस्तें अदा करने के लिए, और किस्तें अदा करने के साथ ब्याज की जो वो किस्तें थी वो भी अदा करने के लिए, तो हमको भी लोन उसी बात के लिए लेना पड़ा। लेकिन एक बात है कि जब हमने अगर हिमाचल प्रदेश में उस वक्त लोन लिया तो काम पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चला था। सड़कों का काम, पुलों का काम, स्कूल के भवन का काम, हॉस्पिटल का काम, विकास के कार्य चल रहे थे। लेकिन यहाँ 18-19 महीने से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, ऋण लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के विकास कार्य ठप पड़े हैं, रुके पड़े हैं। कहीं भी विकास नाम की कोई चीज दिखती नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा दे रखी है, कर रखी है, घोषणा पूरी नहीं हुई। सांसदों ने घोषणा की है, इनके सांसद ने घोषणा जो थे तो उन्होंने घोषणा की है, वो पूरी नहीं हुई। मंत्रियों ने घोषणा करके रखी है, कोई पूरी नहीं हो रही है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो भी उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो साथ में इस बात का भी थोड़ा सा वो ध्यान रखें कि वो शिलान्यास की पट्टिका को भी देखें, वो कब शिलान्यास हुए थे और कब वो शिलान्यास करने के बाद काम शुरू हुआ था। बजट प्रोविजन उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना दिया गया था, जिसका वो शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन अब कर रहे हैं। सर, कल केंद्र का क्या कहेंगे, क्योंकि आपके 30 से बड़े हैं, 28 हो गए हैं, 25। आज जिन 3 विधायकों की शपथ हुई है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनके ऊपर जो दायित्व है उसका निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब की बार इस सारे दौर में अगर हम देखें, जो कांग्रेस पार्टी बहुत जश्न मनाई जा रही है, और जश्न मनाने के लिए यही कहते हैं कि हम जीते हैं। अगर परिणाम पर अगर हम नजर मारें तो जीते भी हैं और हारे भी हैं। ये एक दल के साथ नहीं, दोनों दलों के साथ एक जैसी मतलब इस तरह की एक परिस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ से हम इस बात को कह सकते हैं कि जहां हमारी बात है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात है, हम कांग्रेस से बहुत चीजें छीन करके लाए हैं। राज्यसभा की सीट जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी, वो हमने छीनी है। मंडी की लोकसभा की सीट जो कांग्रेस के पास थी, वो हमने कांग्रेस से छीनी है, भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो निष्कासित हुए, जहां उपचुनाव हुआ, उनमें से 2 सीटें हमने कांग्रेस से छीनी हैं। और जो आजाद विधायक के नाते 3 उपचुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए, जिनका शपथ समारोह आज हुआ, उसमें भी हमने 1 सीट जीती है। हम 25 से 28 पहुंचे हैं, और कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे संघर्ष के बाद, जिसको कह सकते हैं कि वो 40 थे, 40 पर ही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आसानी से हम आकलन कर सकते हैं कि किसने खोया और किसने क्या पाया इसमें। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खोया नहीं है, हमने हासिल किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, उसको थोड़ी ताकत मिली है, लेकिन ये दौर एक जो था वो पूरा हुआ है। आगे के दौर के अभी इंतहाम बाकी है। तो इसलिए मैं इतने ही कहूँगा कि अब विधानसभा का मॉनसून सत्र आने वाले समय में होने वाला है, और विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से
प्रभावी रहेगी। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनहित के हैं, प्रदेश हित के हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आवश्यक लगेगा तो विधानसभा के बाहर भी करेंगे। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता कांग्रेस पार्टी ने हासिल की, तो वादे किए थे, और जब वादे किए जाते हैं उन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़कर के काम किया जाता है। मैं फिर से उन्हीं गारंटियों की अगर बात करूं, उसमें एक बात आप देख रहे होंगे, वादा तो ये किया था उनने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। ये हमने तो नहीं कहा था उनको। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको वाकिफ नहीं थे, उससे वाकिफ नहीं थे पहले, वो सबको मालूम था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वादा किया, चीख चीख करके बोले, लोगों के बीच में बोले, हर जगह बोले, लगातार बोले। और अब देखा आपने कि फिर से एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था उसको एक तरह से वापिस ही ले लिया। जिन कैटेगरीज की बात की, उस कैटेगरी में बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि अगर ये आर्थिक स्थिति और सारी चीज़ों को लेकर के अगर चिंतन मंथन करना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से पहले जो वादे करने थे उस पर सोचना चाहिए था कि ये वादे हम नहीं कर सकते। बाकी की सारी चीज़ें अभी ज्यों की त्यों पड़ी हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो दौर आज की तारीख में चल रहा है, चाहे वो बेरोजगारों की जो नौकरी की बात है, बेरोजगार पिछले 18-19 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे के रखे हैं, उनके परिणाम लंबित हैं, अभी तक निकले नहीं, और नई पोस्टों को निकालने की तो बात छोड़िए। और इसके अतिरिक्त जो विशेष तौर से इस दौर में, इस चुनाव के दौर में हमने देखा है कि ये 3 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीते। ये 3 उपचुनाव अगर जीते हैं तो ये सत्ता के दबाव में, सत्ता के व्यापक प्रभाव में जीतने में वो सफल हुए हैं। कहीं यही चुनाव अगर लोकसभा के चुनाव के साथ हो गए होते, जब 6 उपचुनाव भी हुए थे उसके साथ होते, तो परिणाम अलग तरह के होते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है, हम अब जनादेश का सम्मान करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये दौर आते रहते हैं, कुछ दौर बीते हैं, कुछ दौर बाकी होंगे, आगे बढ़ कर के काम करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये देश के इतिहास में पहली बार है 60 वर्षों के अंतराल में जब एक व्यक्ति जो है वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो बजट लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के पश्चात जो प्रस्तुत हो रहा है, पहला बजट, निश्चित रूप से उसमें 2047 यानी 2047 का विजन होगा। और आदरणीय मोदी जी का विजन बड़ा क्लियर है, वो शॉर्टकट नहीं, लंबा सोचते हैं और देश हित में सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच। 27 फरवरी को जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था, और जिस प्रकार ये खरीदो फरोख्त हुई है, उस राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया है। हिमाचल की जनता ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के इस पर्व में बनाई जाती है, उस सरकार को नोटों के दम से जो गिराने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया।
हम 40 विधायक 2022 में चुनकर आए। आज खुशी है कि हम फिर से 40 हो गए हैं, लेकिन 4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का परिचय दिया, वो हमने जनता के सामने रखा। अब अगले 3.5 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध रहेगा कि 3.5 साल हमारी सरकार जो आम जनता से जुड़े हुए कार्य कर रही है, उसमें आप हमारा सकारात्मक सहयोग दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 4 महीने आचार संहिता के कारण काम रुके हुए थे और 4 महीने आपदा भी रही। आपदा में भी हमारे को युद्ध स्तर पर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने, हमारे जो विधायक थे, आपदा में भी हमने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ने भी की। उसके बाद अब हम 4 महीने बाद फिर से जो बरसात आई है उसकी मीटिंग्स हो रही है। आने वाले समय में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन और करना है हमने किया है, और किस प्रकार से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करना है, उसमें हिमाचल की जनता का हम सहयोग चाहते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हम यहाँ से लेकर जाते हैं, अभी मैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स और हमारे सुंदर ठाकुर जी गडकरी जी से मिले, हमने अपनी योजनाएं लाई है। हमने कहा कि भूभुजोड़ टनल का निर्माण होना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े, और सड़कों का 4 लेनिंग का हमारा निर्माण होना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हमारे लोग देकर आए हैं उन पर अड़ंगा मत अड़ाए, और जो बजट में हमारा अधिकार बनता है पीडीएन ने, यानी आपदा के बाद जो हमें राहत मिलनी चाहिए थी, जो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है। मैंने इस बात को देश के प्रधानमंत्री से उठाया है, देश के गृह मंत्री से उठाया है, और हमारी जो अपने राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम उस दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि थोड़े समय में हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, वो युवा पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी पर ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो हमारी सरकार भविष्य में सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सर, कल केंद्र का बजट है, क्या उम्मीद है, क्या देखिए, केंद्र के बजट से तो जो सभी राज्यों को मिलता है, केंद्र का अपना तो आय होती नहीं, ये टैक्स तो आप ही लोगों का होता है। हम चाहेंगे कि हमें योजनाएं मिले और इस योजनाओं के तहत आम लोगों का हम विकास कर सके। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, किसान की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी चुनौती रही हो, हमारी सरकार ने पिछले 18 महीने में 28,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 20,000 रोजगार के क्षेत्र पैदा किए, और महज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें से भी आधे जो रोजगार के अवसर थे वो हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। हमारी सरकार ने फैसला लेकर उसमें फैसला किया और उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं। सर, वित्तीय मोर्चे पर किस तरह की चुनौतियां आपको लग रही है और किस रणनीति के साथ अब सरकार इसमें? देखिए, वित्तीय हालत जो जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 साल में हमारे पास छोड़ के गए, उसमें हमने 20% का सुधार किया, लेकिन हालत इतनी अच्छी नहीं है। और इस हालत के लिए अगर कोई जिम्मेवार है, हमें बोल रहे हैं कि कर्जा ले रहे, मैं तो ब्याज चुकाने के लिए कर्जा ले रहा हूं। इन्होंने जो कर्जा लिया वो विकास के नाम पर करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन विकास नहीं हुआ। इनके जो जनमंच लगता था उस पर ही करोड़ रुपया खर्च हो जाता था, लेकिन हम कर्जे की किस्त चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार के संकेत मिले हैं, ये भविष्य में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखेंगे।